जय मसीह सभी को। और आज का जो मनन पद है वो मैं यहोशू से ली हूँ, उसका 1:5। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ा शब्द है। ये बहुत ही, इसे कहते हैं प्रॉमिस, वादा, जो परमेश्वर ने यहोशू को किया था। यहोशू के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। यहोशू मूसा का दास था, और जब वो परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश भेजा था तो उसने एरोन यहोशू को उनके साथ भेजा था। लेकिन जब यहोवा का दास मूसा का मृत्यु हो गया, तब यहोवा ने उसके सेवक, 1 में लिखा हुआ है, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नान का पुत्र था, कहा। 2 में लिखा हुआ है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा वचन है, ये बहुत बड़ा वादा है जो परमेश्वर यहोशू को तैयार करना चाह रहा था। क्योंकि जब मूसा था तो परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जाना चाह रहा था। लेकिन जब मूसा का मृत्यु हो गया, तब सब लोग अपने आप को अनाथ समझने लग गए। उनको लगा कि उनका लीडर मर गया है और वो अब कैसे, जो आधे रास्ते में है, वो कैसे वो पूरा करेंगे उस प्रॉमिस लैंड को जाने के लिए। तब परमेश्वर यहोशू से बात किया और तब उसने उसे ये वचन दिया और प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारा, जैसे मैं मूसा के साथ था, सिर्फ वैसे नहीं रहूँगा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो ये बहुत ही बड़ा बात परमेश्वर ने उनसे कहा। तो आज हम भी जब अपने आप को देखते हैं और जब कोई हमसे ऐसे बातें कहता है तो हमें अंदर से कितना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें लगता है कि हाँ, कोई तो है हमारा साथ, कोई तो हमारा साथ देगा, आज कल नहीं, सर्वदा हमेशा के लिए। लेकिन क्या होता है, लोग वादा तो करते हैं लेकिन कभी वो निभा नहीं पाते हैं। आधे रास्ता में वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। ये आपके साथ हुआ होगा, आपके ज़िंदगी में आपके साथ हुआ होगा। बड़े बड़े वादा किए होंगे लोग आपके साथ में। जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं। जब आपके पास सब चीज़ होता है तो लोग आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही शब्द आपको बोलते होंगे कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूँगा या रहूँगी। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में, बीच सफ़र में ही वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये मनुष्य का सोच है, ये मनुष्य का वादा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को बोलता है। तो जब परमेश्वर यहोशू को बोलता है तो वो करेगा, और वो किया। अगर हम ये पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि परमेश्वर पिता कैसे उनका साथ दिया। तो वैसे ही परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, और जब हम इसको आज पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो मैं आपके साथ पढ़ी हूँ, तो ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ तो ये मेरे लिए है, नहीं, ये आपके लिए भी है। और वो कह रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूँगा। तो ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉमिस है, वादा है परमेश्वर का। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी हमें अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, लेकिन इसको अपने ज़िंदगी में कायम रखने के लिए या इसको अपने ज़िंदगी में ये ठहराव आने के लिए और ऐसा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम मसीही लोग क्या करते हैं, अपने आप को निर्बल बना देते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं, और ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कहा है। और जब समस्याएं से घिरने लग जाते हैं मसीही लोग, तब वो
मसीह को कुछ समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर तो हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर तो मुझे साथ छोड़ दिया है। क्यों ये समस्या मेरे साथ में है? क्योंकि परमेश्वर साथ छोड़ दिया है? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मनुष्य का सोच है। शैतान आपके अंदर में ये सोच डाल रहा है। परमेश्वर आपको सर्वदा आपके साथ है, वो आपका साथ दे रहा है। और इस समय भी अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपका साथ अभी भी है, लेकिन आपका सोच वैसा है कि आपको लगता है कि परमेश्वर अभी आपके साथ नहीं है और आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो, आप मसीह संगति में जाना छोड़ देते हो, आप गिरजा घर जाना छोड़ देते हो और आप दूसरा रास्ता अपनाते हो जो इंस्टेंटली, जो तुरंत आपको उसका सल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा उसके विश्वास में रहना है। जब तक हम उसके विश्वास में नहीं रहेंगे, हम ये सारा जो वादा परमेश्वर हमारे साथ किया है या आपके साथ किया है, मसीह लोगों के साथ किया है, वो पूरा नहीं होगा उनके ज़िंदगी में। क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है। आप परमेश्वर को आधे रास्ता में छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है जो आपको तुरंत उसका हल चाहिए, उस समस्या का हल चाहिए। अगर आप कोई भी समस्या का हल अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप कभी भी मजबूत नहीं होगे अपने ज़िंदगी में। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने वादा किया है और परमेश्वर आपको ये भी कहता है, कितना अच्छा तरीका से यीशु को उसने कहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये दुश्मन, ये शत्रुओं के बारे में है और जितने भी लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उन लोगों के बारे में है कि परमेश्वर आपको कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। फिर वो क्या कहता है? जैसे मैं मूसा के संग रहा। तो जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो बड़े बड़े जितने भविष्यवक्ता है उनके साथ अगर परमेश्वर रहा था तो उनका जीवन भी वैसे ही था कि वो परमेश्वर को वो लोग नहीं छोड़े। तो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूँगा। लेकिन वो परमेश्वर के साथ आपको रहना है। परमेश्वर आपके साथ है लेकिन परमेश्वर के साथ आपको रहना है। तो आप परमेश्वर के साथ कैसे रहते हो? क्या आप उसके साथ अच्छा संबंध रखे हो परमेश्वर के साथ में? क्या आप उनका कहना मानते हो? यू हैव टू रिमेन बी फेथफुल टू गॉड। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हो तब परमेश्वर का जो भी वचन आपके जीवन में अमल नहीं करोगे तो नहीं रहेगा। इसलिए आज का दिन हम देखते हैं बहुत सारे मसीही लोग, उनका ज़िंदगी उथल पुथल है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनका मन काबू में नहीं रहता है, उनका जो विल पावर है वो बहुत वीक रहता है क्योंकि वो संगति नहीं करते हैं पवित्र आत्मा के साथ में, वो संगति नहीं करते मसीह लोगों के साथ में। उनका जो जीवन शैली है वो संसार में जैसे लोग रहते हैं, अन्य जाति लोग जैसे रहते हैं उनके जैसे होता है। हमारा ज़िंदगी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हम जाएंगे इस धरती को छोड़ करके, तो हमें वो चीज़ समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सेलिब्रेशन ज़िंदगी में हमेशा हर दिन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जाना ज़रूरी है, कहीं पर अगर बुलावा आया है तो जाना ज़रूरी है। मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विशेषकर मसीही लोग हैं, वो ये नहीं देखते कि अगर हमको वहाँ पर निमंत्रण मिला है तो किस तरह का जगह है, वो किस तरह वहाँ पर कैसे भीड़ इकट्ठे होंगे, वो कौन सा जगह में हो रहा है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग आएंगे। अगर मैं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगी वहाँ पर तो मुझे भले ही वो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा मैं वहाँ रहूँगा या रहूँगी, तो वहाँ पर हम कुछ देखेंगे। वहाँ पर उन लोगों के साथ में अगर वो हमें बोलेंगे कि कुछ ही पल है, कुछ ही समय है, मज़ा कर लो, तो वो असर करता है हमारे ज़िंदगी में। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हमारा ज़िंदगी बदल सकता है वहाँ जा कर के। और जब हम वहाँ से वापस घर आते हैं तब हम बहुत सारे गलतियाँ कर बैठते हैं वहाँ जा कर के। तो ये हम
मसीह लोगों को बहुत सोच समझ करके चलना है। अगर हमें कोई निमंत्रण देता है वैसे वैसे जगह जाने के लिए, तो हमें प्रार्थना करना है कि क्या हमें सही है कि हमको वहाँ जाना है। हर एक निमंत्रण को आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर परमेश्वर हमें बोलता है कि वहाँ नहीं जाना है। और यहाँ पर ये सारे जो प्रॉमिसेस हैं हमारे लिए, वो तभी आपके ज़िंदगी में होगा, ये आप अमल होगा जब आप खुद परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध बना करके रखेंगे। परमेश्वर तो आपको कह दिया, परमेश्वर तो आपको ये वादा दे दिया, लेकिन क्या आप वादा निभाते हो वापस परमेश्वर के साथ में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो बाइबल पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो गिरजाघर जाते हैं, वो संगति भी रखते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ में, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो गला में कुछ पहन लेंगे, वो अंगूठी पहन लेंगे तरह तरह के, और वो उधर भी कुछ विश्वास करेंगे, कुछ जो होता है, और गिरजाघर भी आएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। आपका ज़िंदगी वैसे नहीं, आपके ज़िंदगी में वैसे सुधार नहीं होगा। आपको सिर्फ एक रास्ता चलना है, वो पिता परमेश्वर जो बताता है आपको, उस रास्ते में चलना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और ये जो वचन है परमेश्वर का, अगर आपके ज़िंदगी में आपको लगता है कि कठिन है, ऐसे नहीं हो रहा है आपका ज़िंदगी में, आपका ज़िंदगी में बहुत सारे शाप है, आप अगर खुश नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों में रुकावट हो रहा है, तो ये वचन आज आपके लिए है। आप इस पर दुआ करें, आप इस पर मनन करें, आप इसके ऊपर में सोचें, और आप अवश्य परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और आपको परमेश्वर आशीषित किया है, लेकिन क्या आप वो आशीष को ग्रहण करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। और इस पर आप ध्यान दें, और अवश्य परमेश्वर आपको उस जोखिमों से बाहर निकालेगा। धन्यवाद।